2 घंटे यहाँ से वहाँ तक जाने में 2 घंटे लगे। एक बंदा अंदर इन्होंने बैठाया हुआ है। 1 घंटा दादी 1 बंदे थे। पूरा दिन खड़े रहो, ये कहाँ का इंसाफ है ये। जी अस्सलाम वालेकुम जी, एनके न्यूज़ के साथ मैं और रिजवान कुरैशी। आज मैं मौजूद हूँ कैंटोनमेंट चौक में। यहाँ पे खैबर बैंक जो है, यहाँ पे इसके बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पे लाइन लगी हुई है ईस्ट आर्म की, जहाँ पे दुनिया और ममालिक में जहाँ पे जिद्दत आती है ईस्ट आर्म के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से डिजिटल कर दिया जाता है, कंप्यूटराइज कर दिया जाता है। वहाँ पे पाकिस्तान में जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो ये सिस्टम बैठ जाते हैं और थोड़े से मसाइल होते हैं लोगों को। इसी हवाले से जो मसाइल हैं आज के, वो सुनते हैं। आज है मेरे साथ। एक्शन से आया। अच्छा, हाँ जी, तो ये आया था जल्दी के लिए। इधर लाइन इतनी लगी हुई है कि मुझे उम्मीद नहीं कि जोर की नमाज भी पढ़ सकूं, तो इसलिए फ्रेंचाइज बढ़ाना चाहिए। तो क्या समझते हैं इस मसले को हल होना चाहिए? हल होना चाहिए, हर सूरत हल होना चाहिए, क्योंकि आवाम आती है, काम हाँ होते जी, हैं दिन कोई के। बीमार भी होता है, कोई मेरे जैसा बूढ़ा आदमी भी होता है। अब आप भी हाँ लाइन जी, में खड़े हैं। हाँ जी, तो उसके लिए कोई सहूलत, अगर नहीं तो कम से कम बूढ़े आदमी के लिए तो सहूलत होनी चाहिए ना। सहूलत हाँ जी, पंजाब में तो ऐसे नहीं। पंजाब में कैसा है? पंजाब में तो बूढ़े आदमी की लाइनें ला के उसको खुली जाती है, जितने मर्जी जाए अपना, जिस भी महकमे में जाएंगे, जिस भी दल जहाँ पर भी जाएंगे, वो फौरन आपको अलग जगह बनी हुई है, जाए। बस ऐसा हल होना चाहिए ना जी, पुराना सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि टाइम बड़ा ज़ाया होता है। मजदूर बंदे टाइम ज़ाया हो गया है, सारी दिहाड़ी थी लगी तो कुछ और के काम करसी। बिल्कुल। हाँ जी, पुराना सिस्टम होना। बस इस टाइम के लिए हम आए हैं इधर। उधर से उन्होंने भेजा है कि आप आईडी बन गई, आप ई चलान जाके लेके आए। चलान के लिए अभी हमें बैंक में काफ़ी रश है, इधर रश का सामना करना पड़ रहा है और सारे काम छोड़ के हमें अभी इधर ये है कि इस टाइम के लिए खड़ा होना पड़ रहा तो ये अभी कितना आगे तो काफी है। लोग आगे खड़े अभी हैं। इस तरह देखने में तो इस तरह ही लग रहा है कि 2 घंटे तो लगेंगे इसमें। इधर हमें, तो आप आए कहाँ से? मैं अभी रावलपिंडी से आया हूँ। रावलपिंडी से। हाँ अभी जी। आपने वापस भी जाना मैंने वापस भी जाना है, उसके बाद ये काम भी करवाना है, इसके पहले के ब्रेक का टाइम हो जाएगा। ब्रेक पे टाइम। तो कि इस मसले को हल होना चाहिए। इस मसले को लाजमी बात है हल होना चाहिए। और भी हैं शहर जिनमें इस टाइम चल रहा है कंप्यूटराइज आईडीज़ है, इधर अभी बैंक में आके बैंक से हमें सब कुछ करना पड़ रहा है। पंजाब में सूरत हाल कैसी है? पंजाब में आप किसी भी जगह पे जाएं, आपको उसी टाइम इस टाइम इशू हो जाता है। आपको ये इशू नहीं होता कि आप जाएंगे बैंक से आप स्टाम्प लाएंगे फिर आपका कोई भी सिस्टम होगा। उसी टाइम आपका ई चलान बनता है और उसी टाइम ही आपका सारा काम हो जाता है। पुराना अगर नहीं है तो वो उसमें, क्योंकि बहुत से तरह तजाद होते हैं। जो स्टाम वो कोई कबूल नहीं करता, अदालत में नहीं चलता। ये स्टाम सही है, लेकिन ये उनके थ्रू हो, उनसे फीस लें, उनसे पैसे लें। गवर्नमेंट का वो इशू यहीं से होगा, लेकिन वहाँ स्टाम जो पुराने स्टाम करते थे उनको ये इशू करें और उनसे टैक्स लें। ये अवाम इतना, ये पंजाब में नहीं है, ये सिर्फ पख्तूनख्वा में ऐसा है। भेड़ बकरियों की तरह लोग खड़े हैं और ये उनको पैसे भी ले रहे हैं और ये लाइन में लगा रहे हैं। अभी मैं गया कम्प्लेक्स, वहाँ पर एक ब्रांच थी, वहाँ पर भी नहीं दिया। सिटी मस्जिद के पास वहाँ पर भी नहीं है। ये ऐसा तो नहीं है, ये अवाम के साथ एक तो पैसे भी ले रहे हैं, ऊपर से जुल्म कर रहे हैं और 3 घंटे में काल खड़ा रहा एक स्टाम्प के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कैसी हुकूमत है? कैसे ये कितना टाइम लगेगा? ये तकरीबन 2 घंटे यहाँ से वहाँ तक जाने में 2 घंटे लगे। एक बंदा अंदर इन्होंने बैठाया हुआ है, पैसे भी ले रहे हैं, अवाम को अखबार कर रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? अपील क्या है, गवर्नमेंट नाम की अपने जिला इब्टाबाद में वैसे भी करप्शन है, 2 नंबरी है सारी। कौन सा है ये? पंजाब में देखें ना कितना सहूलत उन्होंने दी हुई है। ये एक तो पैसे अवाम से ले रहे हैं, ऊपर से ये टैक्स वो अखबार भी कर रहे हैं। 2-3 दिन घंटे 300 रुपए का स्टाम है, 250 रुपए का स्टाम है और कितना अखबार कर रहे हैं। एक बंदे की पूरी रोजाना वो अखबार हो रहे हैं। अभी आपने किसी काम जाना था? काम भी जाना है, हर बंदे का काम है। इतने दूर से आए हैं, मैं नथेगली से आया हूँ। अच्छा, तो सुबह से आए हूँ, अभी यहाँ खड़ा होगा तो शाम को गाड़ी तकरीबन 5 बज जाएंगे। फायदा क्या है, वहाँ से वो आके 5 बजे वो बंद कर जाते हैं। कोई भी स्टाम्प करें, कोई भी चीज़ करें, वो टाइम ही खत्म हो जाता है। ये ख्वार कर रहे हैं लोगों को, ऐसे ही तबाह कर रहे हैं। आगे हुकूमत नाम की चीज़ ही नहीं पख्तूनख्वा में। कौन सी हुकूमत है ये? ऐसा ड्रामाबाजी है। जिला इब्टाबाद में सबसे ज़्यादा करप्शन है, सबसे ज़्यादा 2 नंबरी यहाँ पर है।
किसी के पास जाओ रिश्वत के बगैर कोई काम ही नहीं होता। सर ये सिस्टम को औखा कर सकते हैं, मुश्किल कर सकते हैं ना, मुश्किलात बढ़ा सकती हैं इस वास्ते ना। हाँ जी, इस वास्ते पुराना ही सिस्टम होना चाहिए। तो हुण तुसां पहले जुलदे हुंदे हो तो स्टाम उसी वेले लिखिया जुलदा है, मिल जुलदा है। जी जी। तो हुण कितना टाइम खलना पैंदा है? सर ये तो मैं तो पहली दफा आया, लेकिन ये लैंड जी लगी दी है इस हिसाब नाल 1 घंटे की मतलब जरूरत है ना। एक घंटा दादे एक बंदे थे इन्हें हदायत की जो है फिर मेहरबानी थोड़ा जिहा जवान तक पहुंच अपने तेजी पैदा करो। तुसां वास्ते भी ओही लैंड लगी दी सारे वास्ते? सारे सही लगी थी और बहुत कुछ बीमार भी होता है, कुछ तबीयत खराब होती, मैदे की तकलीफ होती, कुछ होता है। मैं दूसरी दफा में आना पाया। अच्छा, दूसरी दफा फिर आए हो? मैं आया तबीयत नहीं थी कि बर्फे शुरू हो गए। अच्छा, मदद हो रही ऐसा हालात इन्हें से सब बराबर हैं इनके लिए, इनको इंसाफ है तरीका है, कोई पैसे बगैर ये काम करते ही नहीं है। जो देखो पैसा, जो देखो पैसा, जिसके पास नहीं है पैसा तो मर गया बस। मतलब एक इंसाफ है यार, हुकूमत खामोश है, कोई परवाह नहीं। जी बस ये कोई सिस्टम ही इस तरह बने दा जानी कोई कंप्यूटराइज कोई सिस्टम हुआ, कोई हिसाब किताब हुआ है, आवाम को तकलीफ हो रही है ना। तो कंप्यूटराइज बना है तो आसानी होनी चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्या कहते हो? हाँ ना जी, ये याद है आगे स्टाफ थोड़ा कोई मेरे ख्याल ना वहाँ में स्टाफ ही थोड़ा उसी ना बस बोलो ते लाते बस दुआ करो। बुजुर्गां से भी वही लैन है, बुजुर्गां से भी वही लेने थे, जवाना से भी वही है जी। ते क्या कहते हो हुकूमत तो क्या गुजारिश कर सो इस मसले हल होना चाहिए? ओ जी भाईजान घूमो तो असि क्या हकते हैं, वो बेचारे अपनी मसरूफियात में बड़े, आवाम खुद सुधरना चाहिए। किसी को कोई कत्ल है माफ कर सके, कोई लेन देन है माफ कर सके, कोई चीज है आवाम खुद सुधरे ना। बाकी जरा आवाम फिर किस तरह औखी गल है, रमजान आए था आगे उस पे सारी कहानी मामलात दुरुस्त होने, वो लोग आवाम कोई क्या कर रही है, कोई क्या, बस इंजी जो है मामलात चल रहे हैं, मसला बनेगा। इन्होंने अपना नया रास्ता खोल दिया है खाने के लिए। 100 रुपए का स्टाम होता है, 300 रुपए उधर जमा करो, इधर पूरा दिन खड़े रहो। ये कहाँ का इंसाफ है ये? लिहाजा हम डीसी साहब से अपील करते हैं कि इसकी कीमत भी असली होनी चाहिए और ये जो खड़ा होना पड़ता है ये भी ना होना चाहिए। लिहाजा इस पर अमल किया जाए। हुकूमत को चाहिए कि ये अपना ई स्टाम्प वाला सिस्टम खत्म किया जाए या सारे बैंकों में दिया जाए, हर बंदे को आईडी दी जाए। यहाँ के कचहरी के अंदर जो बैठे हुए हैं स्टाम्प फरोश, उनको ये चीज़ वापस की जाए। आवाम सुबह से आते हैं, शाम तक 3-4 बजे तक, 4 बजे तक इधर ही धक्के खाते रहते हैं। तो ये चीज़ अपना अच्छी नहीं है। एक स्टाम्प के लिए पूरा दिन आवाम की तरफ आ रहते हैं। हम डीसी साहब से, सूबाई गवर्नमेंट से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये ई स्टाम्प वाला चक्कर जो खैबर बैंक में चला हुआ है, इसको फिलहाल खत्म किया जाए। ਅਸੀਂ ਆਖਨੇ गवर्नमेंट अगे अपील करने हैं कि देखो लैंड अब रमजान शरीफ आ रहे हैं, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅਰਜਨਵੀ ਸਕੂਲ ਜੁਲਨੇ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੜਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਵਾਮ ਗवर्नमेंट ਦਾ ਕੰਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਕਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣੇ ਸੇ ਆਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ गवर्नमेंट अगे अपील करने नेशनल बैंक है, एसक्री बैंक है और भी बैंक हो ਤੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ 3-4 ਬੈਂਕ ਹੋ ਜੁਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਚੇ और ਕੰਮ ਇੱਕ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਨੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਮ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ गवर्नमेंट अगे अपील करने हैं कि ये जो काम है इस आवाम वास्ते सहूलत करो, 3-4 बैंक कम से कम कर छोड़। जी नाज़रीन, कहा यह जाता है कि 16 तारीख के बाद ये जो सारी चीज़ें होंगी दोबारा रिटर्न हो जाएंगी वहीं पे और बैंक इसमें से इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इसी हवाले से अगर ये चीज़ हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो रश लगी हुआ है, कुछ बुज़ुर्ग शहरी हैं और बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, तो ये काफ़ी टाइम इनको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो एक नए टॉपिक में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। कैमरामैन फ़हीम मलिक के साथ रिजवान कुरैशी, NK न्यूज़ USA।